श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में प्रातःकाल 16 अध्याय पूरा हो गया। दैवासुर संपद विभाग योग। अंत में भगवान ने कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम मेहार्हसि। शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। शास्त्र विधि को जान करके ही कर्म करना चाहिए। अब ये कहने पर अर्जुन के मन में संशय हुआ। कोई श्रद्धा से करते हैं, कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, किंतु शास्त्र विधि नहीं जानते हैं, तो उनकी निष्ठा कैसा है? वो सात्विकी है, राजसी है, तामसी कैसा है? अर्जुन का प्रश्न पहले होता है, फिर भगवान उत्तर देते हैं। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। हे कृष्ण, ये श्रद्धया अन्विताः शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते तेषां तु निष्ठा का सत्वम अहो रजस अहो तमः। श्रद्धया अन्विताः श्रद्धा से युक्त होकर के यजन्ते देवादि की पूजा करते हैं, श्रद्धा युक्त होकर के। श्रद्धा है आस्तिक्य बुद्धि। शास्त्र में जैसे कहा गया उसमें पूरा विश्वास है। गुरु जैसे उपदेश करते हैं उसमें पूरा विश्वास है, और यथार्थ बुद्धि होने से उसमें प्रवृत्ति होती है श्रद्धा के साथ। किंतु शास्त्र विधि उत्सृज्य शास्त्रीय विधि का त्याग करके, शास्त्र में श्रुति अथवा स्मृति में जैसे विधान किया गया उसको नहीं जान करके, जो शास्त्र विधि का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जानते हैं, जानने के बाद भी विधि का उल्लंघन करके करते हैं, उनके लिए ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि श्रद्धयान्विता कहा गया। शास्त्र विधि को जान करके त्याग करते तो श्रद्धालु नहीं है। श्रद्धा तो शास्त्र वाक्य गुरु वाक्य में दृढ़ विश्वास। शास्त्र विधि को समझने के बाद भी यदि उसका त्याग करते हैं वो श्रद्धालु नहीं है। श्रद्धयान्विता यजन्ते, ये प्रश्न उनके लिए नहीं बनेगा। श्रद्धयान्विता इसे विशेषण देने से ये प्रश्न किनके लिए? जो शास्त्र विधि नहीं जान करके, नहीं जानते शास्त्र में क्या कहा गया, शास्त्र पढ़े सुने नहीं है, फिर भी श्रद्धालु है और देवादि की पूजा करते हैं। कैसे फिर शास्त्र विधि नहीं जान करके कैसे पूजा करेंगे? जो प्राचीन है, शिष्ट है, उनका व्यवहार देख करके श्रद्धालु होते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा आदि करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, कुछ जप ध्यान करते हैं, इसके लिए सब लोग शास्त्र पढ़ करके करते हैं, ऐसे नहीं है। शास्त्र नहीं जान करके शास्त्र क्या है, किसके अनुसार हमको क्या करना है, कुछ पता नहीं होने पर भी
महापुरुष प्राचीन पिता प्रपितामह पितामह माता मातामह आदि पुराने विद्वान महापुरुष उनका व्यवहार देख करके वो भी ऐसे ही पूजा करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। पिता पितामह मंदिर में जाते हैं, पिता जाते हैं, माता जाते हैं, उनके साथ बच्चे जा कर के प्रणाम करना शुरू करते हैं। आगे पिता माता नहीं हो तो स्वयं जाते हैं, सत्कर्म करते, माता पिता दान करते हैं। वो देखते हैं उनके पास कुछ रुपया होता है तो वो भी कभी दे देते हैं, जब रुपया कमाते वो भी अधिक दान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। ये तो सब जितने सब कर्म बहुत लोग ऐसे करते हैं शास्त्र विधि को नहीं जान करके। जो शास्त्र विधि नहीं जान करके ही करते हैं, तो नहीं जान कर करने से कभी कभी शास्त्रीय विधि के अनुसार नहीं होता है। तो वो तो शास्त्र प्रमाण आपने कहा कि जो शास्त्रों को नहीं सुने हैं, केवल प्राचीन वृद्ध व्यवहार देख करके परंपरा के अनुसार श्रद्धालु होकर के पूजा करते हैं। कभी कभी विधि का त्याग जैसे विधि विधान करना चाहिए ऐसा नहीं हो पाता है। तो उनकी निष्ठा कैसे है, क्या है, उनकी क्या सात्विक निष्ठा है, राजसी है या तामसी है? ये स्पष्ट है। जो शास्त्र को जान करके अपने मनमानी करते छोड़ करके यथा अपने मनमानी पूजा करते हैं, उनके लिए प्रश्न नहीं है, क्योंकि श्रद्धा से युक्त कहने से वो श्रद्धालु नहीं है। शास्त्र विधि को जान करके जो उल्लंघन करते हैं वो श्रद्धालु नहीं है, वो ईश्वर के द्रोही है। श्रुति स्मृति ममेव आज्ञे, ये शास्त्र तो ईश्वर की आज्ञा है। और ये भी कहते हैं कि शास्त्र को प्रमाण मान करके करे, भगवान ही कहते हैं। तो शास्त्र को समझने के बाद भी विधि विधान त्याग करके अपने मनमानी करते हैं तो श्रद्धालु नहीं है, उनके लिए प्रश्न नहीं है। नहीं जानते शास्त्र विधान को, श्रद्धा से करते हैं, तो श्रद्धा से करते समय कभी कभी विधि के अनुसार जैसे करना चाहिए से नहीं हो पाता है, तो भी श्रद्धा से करते तो उनकी क्या निष्ठा है? ये सामान्य प्रश्न है। उनकी निष्ठा सात्विक है, राजसी है, तामसी है? भगवान उत्तर देने के लिए पहले श्रद्धा कैसे 3 प्रकार इसको विवाह करके उत्तर क्रम से देंगे। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। देहिनां सा स्वभावजा श्रद्धा त्रिविधा भवति सात्विकी राजसी चैव तामसी च इति तां शृणु। श्रद्धा देहियों के देहधारियों की 3 प्रकार होती है। देहधारी है जीव, स्वभावजा श्रद्धा 3 प्रकार। श्रद्धा एक संपत्ति है, दैवी संपत्ति है। शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिर्यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्र में जैसे कहा गया, गुरुवाक्य को सुन करके सत्य बुद्धि से उसको निश्चय करते हैं और उसके अनुसार प्रवृत्त होते हैं, उसको श्रद्धा कही जाती है। यया वस्तु उपलभ्यते, वो श्रद्धा साक्षात्कार करने के लिए, आत्मवस्तु उपलब्धि के लिए साधन है। ये दैवी संपत्ति है। और ये श्रद्धा कोई कृति साध्य प्रयत्न साध्य नहीं है। जिसकी श्रद्धा जिसके प्रति है, कोई जितने निराकरण करे, उनके विरुद्ध में कहे, तो श्रद्धा की निवृत्ति नहीं होती, नष्ट नहीं होता है। और जिसके प्रति श्रद्धा नहीं, कोई कहे तुम उनके प्रति श्रद्धा करो, उनके प्रति श्रद्धा करो,
कहने पर भी श्रद्धा नहीं होती है। ये स्वभावजा श्रद्धा, स्वभावा जाता स्वभावजा। स्वभाव किसको कहते हैं? जिसकी जैसे कैसे स्वभाव है। पूर्व जन्म में किया गया धर्म अधर्म, पुण्य पाप कर्म, बहुत जन्म के बहुत पुण्य पाप कर्म किए गए हैं, किंतु जो पूर्व जन्म में मरण काल में जो धर्म अधर्म आगे फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं वो अभिव्यक्त होते हैं। और जैसे चिंतन क्या वासना है वो संस्कार रहता है अंतःकरण में, जो संस्कार उस समय अभिव्यक्त हो जाता है उसी संस्कार के अनुसार आगे जन्म बनता है। आगे जन्म में उसको कितने सुख दुख भोगना है, बुद्धि कैसे होगी, ये सब पूर्व जन्म में मृत्यु समय में निर्णित निश्चित हो जाता है। जिसके जैसे स्वभाव पहले किए हुए पुण्य पाप कर्म के संस्कार से इस जन्म में प्रारंभ में अभिव्यक्ति हो करके स्वभाव बन जाता है। उसी स्वभाव के अनुसार कहीं कहीं देखा गया छोटे बच्चे प्रारंभ से कोई ज़्यादा रोता है, कोई नहीं रोता है, कोई छोटे बच्चे में चोरी करता है, कोई नहीं करता है, कोई क्रोधी होता है, कोई नहीं होता है, कोई अच्छा होता है। ये स्वभाव के कारण ऐसे होते हैं। जिसका जैसे संस्कार अभिव्यक्त होता है वो स्वभाव से ही श्रद्धा होती है। 3 प्रकार श्रद्धा होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी है। सत्वगुण से संपन्न होने वाले श्रद्धा को सात्विकी कहते हैं। देव आदि की पूजा करते हैं, देव पूजा करने पर शास्त्रीय मार्ग पर चलते हैं, ये देव पूजा विषय का श्रद्धा सात्विकी है। रजोगुण से जो श्रद्धा होती है, रजोगुण अधिक होने पर यक्ष रक्षा आदि की पूजा करते हैं, तद विषय का श्रद्धा होती है। और कुछ लोगों की तामसी श्रद्धा होती, तमोगुण से संपन्न होती है, भूत पिशाच प्रेत आदि की पूजा करने के लिए उनकी श्रद्धा होती है। ताम सुनो, अभी सुनो 3 प्रकार श्रद्धा हम आगे कह रहे हैं, कहेंगे। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। सर्वस्य श्रद्धा सत्वानुरूपा भवति। हे भारत, अयम पुरुष श्रद्धामयः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। सर्वस्य श्रद्धा सत्वानुरूपा भवति। सबकी श्रद्धा, जीव सब प्राणियों की श्रद्धा सत्व के अनुरूप, सत्व के अनुसार, सत्व के अनुसार, अंतःकरण के अनुसार। अंतःकरण में विशिष्ट संस्कार रहता है, संस्कार युक्त अंतःकरण के अनुसार ही श्रद्धा होती है, सबकी है। और ये पुरुष होता है श्रद्धामय, श्रद्धा प्राय संसारी जीव। जिसकी श्रद्धा जिसके ऊपर है वो श्रद्धा के अनुसार ही वही जीव ऐसे ही हो जाता है। अयम पुरुष श्रद्धामय यो यच्छ्रद्धः, यस्मिन् श्रद्धा यस्य, जिस विषय की श्रद्धा वाला जो होता है, स एव स, वही पुरुष उसी श्रद्धा के अनुसार ही होता है, श्रद्धा के अनुसार ही चेष्टा करता है, उस श्रद्धा के अनुरूप ही कर्म करता है। इसलिए उसके कार्य को देख करके उसकी श्रद्धा कैसे है, कार्य श्रद्धा के अनुसार ही कार्य करता है, चेष्टा करता है। तो कार्य हो गया लिंग चिन्ह। जैसे वह्नि है कारण, धूम है कार्य। धूम लिंग से वह्नि का निश्चय होता है। निश्चय होता है किस प्रकार, जब नीचे से ऊपर धूम बराबर निकलता है तो अवश्य ही वहाँ वह्नि है। कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है। तो
तो जो देवादि की पूजा करते हैं उससे निश्चित होता है उसकी श्रद्धा सात्विक है। कोई यक्ष राक्षस की पूजा करते हैं तो राजसी है, कोई भूत प्रेत पिशाच आदि की पूजा करते हैं तो तामसी है। एक कार्य को देख करके अनुमान किया जाता है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विकाः जनाः देवान् यजन्ते, राजसाः जनाः यक्ष रक्षांसि यजन्ते, तामसा जनाः अन्ये प्रेतान् भूतगणांश्च यजन्ते। सात्विक पुरुष जितने हैं सत्वनिष्ठा वाले उन वो देवता की पूजा करते हैं, याग आदि करते हैं, देवता की पूजा करते हैं। और जो राजसा है यक्ष रक्षांसी, यक्ष कुबेर आदि है, रक्षासी राक्षस निवृत्त प्रभृति है, ऐसे उनकी पूजा करते हैं। जो तामस है कोई मर गया प्रेतात्मा प्रेत हो गया उसकी पूजा करते, भूतगण सप्तमात्रिका आदि इनकी पूजा करते हैं। प्रेतान भूतगणाश्चान्ये ये पूजा करते तामसा जना है। कुछ अपने श्रद्धा के अनुसार कोई किसी की पूजा करते हैं। श्रद्धा है किसका ज़्यादा धन की, शायद धनी की पूजा करेगा। जो कुछ लोग नाटक में नायक बनते हैं, नेता अभिनेता, उन्हीं की पूजा भी करने वाले होते हैं। सिनेमा में जो नेता होते हैं उनकी फोटो रख करके आरती करते पूजा करते हैं, अपनी श्रद्धा है। इसी प्रकार अपनी श्रद्धा के अनुसार संस्कार के अनुसार गुरु भी प्राप्त होते हैं। जो जिस प्रकार श्रद्धा वाला है ऐसे महापुरुष के प्रति उसकी श्रद्धा होती है। जो अत्यंत बहिर्मुख है वो गुरु चाहेगा तो उसको बहिर्मुख गुरु ही अच्छा लगेंगे, अंतर्मुख गुरु अच्छा नहीं लगेंगे, इसलिए उनको ऐसे गुरु मिल जाएंगे। और जो अंतर्मुख है मुमुक्षु है वो गुरु चाहते हैं। श्रुति कहती तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छत समिति पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, किंतु उसको पता नहीं श्रोत्रिय क्या है, ब्रह्मनिष्ठा क्या है, कौन ब्रह्मनिष्ठ है, कैसे गुरु के पास जाए। श्रुति का आदेश है ऐसे गुरु के पास जाए। परमात्मा ही कृपा करके अपने योग्यता के अनुसार योग्य गुरु की प्राप्ति कराते हैं। ऐसे जो मुमुक्षु है उनको ऐसे ही गुरु प्राप्त होंगे। विरक्त है तो उनको विरक्त गुरु मिलेंगे। यदि मुमुक्षु है तो मुक्त ज्ञानी गुरु मिलेंगे। और जब मुमुक्षु ही नहीं है, अपने नाम कमाने के लिए चाहते कि हम भी बड़े, हमारे भी नाम हो, हम भी पुस्तक लेके हमारे नाम छपे, तो उनको इसे नाम रूप में आग्रह लेने वाले गुरु उनको प्राप्त होंगे। और भी बड़े बड़े नाम बड़े बड़े रूप के पीछे भागते हैं तो उनके चेले वैसे होंगे। श्रद्धा के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। ऐसे महापुरुष की पूजा करते हैं श्रद्धा के अनुसार। जो तंत्र मंत्र करके लोगों को ठगना चाहते हैं वो किन को गुरु बनाएंगे? जितने ज़्यादा ठगने वाले तांत्रिक जो है उन्हीं के पीछे चलेंगे। कुछ लोग ऐसे कहीं किन को गुरु मान करके साधु बन गए, किंतु मन में इच्छा है कि हम कुछ तंत्र मंत्र चमत्कार करें ठगे, तो फिर ऐसे तंत्र मंत्र चमत्कार वाले कहीं कहीं ढूंढते ढूंढते कहीं पीछे जाएंगे, वो भी ठगे जाएंगे, ठगने वाले उनको मिलेंगे। कुछ लोग तो तंत्र मंत्र जान करके करते हैं और कुछ लोग नहीं जान करके भी लोग ठगते हैं। उनके पीछे जा करके ये भी फिर कहने लगते हैं हमको भी मालूम हो गया, हम भी तंत्र मंत्र कर देंगे। ऐसे करके भी लोग ठगते हैं। अपने श्रद्धा के अनुसार करते हैं। कार्य को देख करके निश्चित होता है
उनकी निष्ठा सात्विकी, राजसी अथवा तामसी है। और जितने हैं शास्त्र विधि का त्याग करने पर अनेक में कोई कोई होते सात्विक होते हैं, ज़्यादातर राजसी तामसी हो जाते हैं। अशास्त्र विहितं घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। ये जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तपोतप्यन्ते दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। ये जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः अशास्त्रविहितं घोरं तपोतप्यन्ते। ते तप्यन्ते ये जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता ते अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते। दम्भ अहंकार से संयुक्त होकर के दम्भ है धर्म ध्वजित्व। धर्म जैसे ध्वजा झंडा उड़ाते हैं, धर्म को दिखाना, हम ऐसे धर्म करते हैं, हम ऐसे तप करते हैं। और अहंकार है अहम एव श्रेष्ठ, ऐसे अभिमान दुराभिमान अहंकार दम्भ से संयुक्त होकर के काम राग बलयान्वित, काम राग बल से अन्वित संबद्ध होकर के, काम है कामना इच्छा, राग आसक्ति है, इससे संयुक्त होकर के काम राग प्रयुक्त बल, काम राग बल उससे युक्त होकर के ते अशास्त्र विहितम घोरम तपोतप्यन्ते। घोर तप करते हैं जो पीड़ा देने वाले, अपने को कष्ट देने वाले, प्राणियों को अन्य को कष्ट देने वाले से पीड़ा कर तप करते हैं। शास्त्र विहित नहीं, न शास्त्र विहितम इति अशास्त्र विहितम। शास्त्र के द्वारा जैसे कहा गया तप करना चाहिए, किंतु वो अशास्त्र विहितम प्राय करते तप, शास्त्र विहित नहीं है ऐसे तप करते हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। शास्त्र विधि का त्याग करके, नहीं जान करके, उसमें से श्रद्धापूर्वक करने वाले, देवादि पूजा करने वाले सात्विक कम होते हैं, अधिक से अधिक रजोनिष्ठा तमोनिष्ठ होते हैं। इसके लिए कहा जो शास्त्र विधि शास्त्र विहित नहीं हो, दम्भांकार से युक्त, काम राग से बल से युक्त होकर के तप करते हैं, वो क्या करते हैं, शरीरस्थम भूतग्राम अचेतसः शरीरस्थम भूतग्रामम मां चैवान्तः शरीरस्थम कर्षयन्तः तप्यन्ते तपोजन तान् आसुर निश्चयान विद्धि। भूतग्रामम भूत समुदायम, ये सब इंद्रिय रूप शरीर में इंद्रिय है। भूतग्रामम भूत भौतिक शरीर में इंद्रिय अंतकरण आदि है। अचेतस का तो अविवेकिन, विवेक रहित होकर के कर्षयन्तः उनको कृष्य करते हैं, कर्षयन्तः पतले करते हैं। और माम चैव अंत शरीरस्थम,
अंतःशरीर में अंतःकरण में स्थित माम परमात्मानम, ये भी मुझे भी कष्ट देते हैं। परमात्मा को कष्ट कैसे कृष्ण करेंगे, परमात्मा को कष्ट कैसे कर देंगे। परमात्मा को कष्ट देना, परमात्मा का द्रोह करना है, यह उनके शासन का अतिक्रमण। परमात्मा का जो अनुशासन उसको नहीं करना ही उनका कर्षण, उनको कष्ट, उनके प्रति द्वेष। उनके अनुशासन को समझ करके उसके अनुसार नहीं करना, उल्लंघन करना, यही करते हैं। तान आसुर निश्चयान विद्धि, असुर से अयमिति आसुर, आसुर निश्चय ये शाम, असुर संबंधी निश्चय वाले है, इसे समझो। समझ करना, समझ करके क्या करना है, ऐसे निश्चय अपने में होता है तो उसको त्याग करो। जो शरीर में स्थित इंद्रिय समुदाय है उनको कष्ट देते हैं, किस लिए? दंभाहंकार संयुक्त होकर के, काम राग बल से युक्त होकर के, शास्त्र विहित नहीं इसे तप करते हैं। और परमात्मा के शास्त्र में जो आज्ञा उसका उल्लंघन करते हैं, ऐसे आश्रय निश्चय उनको समझो, ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी भोजन भी प्रिय होता है। सात्विक राजस तामस व्यक्ति के अनुसार किसको कोई भोजन प्रिय होता है, उसी से ही जानना स्वयं सात्विक है, राजस है अथवा तामस है। कार्य को देकर के, कार्य है लिंग चिन्ह, उसमें से सात्विकत्व, राजसत्व, तामसत्व समझे, समझ करके सात्विक भोजन ग्रहण करे, राजस तामस भोजन का त्याग करे। इसके लिए भोजन भी कहेंगे, यज्ञ आदि भी सात्विक राजस तामस सब कहते हैं। समझ करके किस प्रकार साधक राजस तामस का त्याग करके सात्विक का ही ग्रहण करे। आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। सर्वस्य आहारस्तपि त्रिविधो प्रियो भवति, यज्ञस्तपस्तथा दानं त्रिविधः प्रियो भवति, तेषां भेदम इमं शृणु। सबके आहार भोजन, आहार्यते इति आहार भोक्ता के लिए तीन प्रकार प्रिय होता है सबका। यज्ञ भी तीन प्रकार है, तप भी तीन प्रकार है, दान भी तीन प्रकार है। अपने श्रद्धा के अनुसार सात्विक राजस तामस तीन प्रकार होते हैं। तेषाम इमं भेदम शृणु, उनका भेद मैं कह रहा हूँ, अभी सुनो। यज्ञ तप दान भी, आयु सत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः, रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या, आहाराः सात्विक प्रियाः। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः, रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृदयाः, सात्विक प्रियाः आहाराः। सात्विक पुरुषों को प्रिय ये आहार है जो आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति को बढ़ाने वाले। आयु वृद्धि आयुर्वेदिक शास्त्र में है, कुछ भोजन है रोग उत्पादक होता है, आयुर्नाशक होता है, किंतु सात्विक वस्तु को प्रिय होता है जो आयु वृद्धि कर।
आयुर्वेद घृतम, गोघृत शुद्ध है, कुछ बहुत रोगों का नाशक है, तो आयु वर्धन कर वृद्धि करने वाले गोघृत है। ऐसे सब पदार्थ में है। कौन सा पदार्थ है? आयुवर्धक, रोगनाशक। सत्व विवर्धन है, सत्व है चित्त स्थैर्यम, उसको भी बढ़ाने वाले। कुछ भोजन है चित्त में चांचल्य अशुद्धि होती है, और कुछ सात्विक भोजन है चित्त स्थिर करने के लिए कारण है, और बल देने वाले, शरीर में बल सामर्थ्य देने वाले भोजन। आरोग्य निरोगता, रोग अभाव, आरोग्य से भाव आरोग्यम, कुछ रोगजनक है, कुछ आरोग्य। खाद्य स्वादिष्ट नहीं हो किंतु आरोग्य है, जनक है, तो सात्विक लोग उसको सेवन करते हैं। सुख बढ़ाने वाले, खाते समय भी बाद में भी हर्ष देने वाले। कुछ खाद्य खाते समय तो अच्छा, बाद में कष्ट मिलेगा, ऐसे खाद्य सात्विक लोग को प्रिय नहीं होता है। और प्रीति भी, प्रीति विलक्षण स्नेह बढ़ाने वाले, ऐसे कुछ भोजन करने पर अब भोजन में प्रीति होती है, स्वादिष्ट होता है, खाने की इच्छा, पचन होता है, पचन होने पर फिर खाद्य अच्छा लगता है, ऐसे सात्विक भोजन है। राजस भोजन पचन अच्छा नहीं होगा, आगे खाने की इच्छा नहीं होगी। रस्या रसयुक्त हो, अस्निग्ध है, स्नेह वाले, कुछ पदार्थ में से स्नेह रहता है, कुछ में नहीं रहता है। रजोगुण वाले आगे कहेंगे, रुक्ष कोद्रव वात बढ़ाने वाले होते, स्नेह रहित है। स्नेह घृत है, तैल है, स्नेह युक्त पदार्थ। और स्थिरा, स्थिर है, चिरकाल रहेगा, स्थायी होगा। हृदया, हृदय के लिए प्रिय हो, ऐसे सात्विक व्यक्ति को ऐसे आहार प्रिय होता है। ये स्वभावतः ही उनको प्रिय होता है। ऐसे वस्तु में प्रीति हो तो जामन समझना ये सात्विक है, अथवा सात्विक अंतःकरण सात्विक होने के लिए ऐसे ही भोजन करे तो सत्वगुण बढ़ता है। और रजोगुण अधिक है तो आगे कहते हैं उनका ऐसे भोजन प्रिय होता है, और इस भोजन का त्याग करे, रजोगुण का त्याग करने के लिए। कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजस श्रेष्ठा दुःख शोकामय प्रदाः। कटु अम्ल लवण के आगे अत्युष्ण है। ये अति शब्द केवल उष्ण के साथ दिया है, किंतु सब के साथ जोड़ना। अति कटु, अति अम्ल, अति लवण, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति रुक्ष, अति विदाहीन। राजसस्य दुख शोकामय प्रदाह आहारा इष्टा। राजस व्यक्ति को यही से भोजन इष्ट होते हैं, जो दुख शोक आमय प्रदाह, दुख देने वाले, शोक देने वाले, आमय रोग देने वाले रोगजनक प्रिय होते हैं भोजन। अति कटु, कटु है नीम होता है, अति तिक्त। स्वल्प भोजन में षड रस युक्त भोजन, चैत्र मास में स्वल्प नीम भी अच्छा है, और करेला जैसे स्वल्प अच्छा है, किंतु राजस अति तिक्त उसको प्रिय होगा। और अति अम्ल, स्वल्प कहीं अम्ल, खटा तो कई लेते हैं, किंतु अति अम्ल कुछ लोग को बहुत खटा खाएंगे, थोड़े खटा होने से चलेगा, नहीं चलेगा। अति अम्ल कुछ लोगों का तो 100 में दाल हो सब्जी हो जिसमें 100 में अम्ल, अति अम्ल। और लवण, लवण तो आवश्यक है। कुछ लोग पहले से बिना देखे इतने नमक पहले डाल देंगे अधिक नमक के बिना नहीं खा सकते, अति लवण।
उष्ण आवश्यक है किंतु अति उष्ण ठीक नहीं है। और तीक्ष्ण है, मरीच आदि तीक्ष्ण है। रुक्ष है, रुक्ष दाह कारक होता है, कोद्रव वात बढ़ाने वाला, पित्त बढ़ाने वाले सरसप है दाह कारक। विदाहीन, विदाहीन है सरसप आदि। सरसों पीस करके सब्जी में डालेंगे तो अधिक विदाहीन, अधिक ज्वलन वाले मिर्ची आदि। राजसस्य इष्ट आहार, ये प्रिय होते राजस पुरुषों को। दुख शोक आमय प्रदा, दुख शोक आमय रोग देने वाले। इस प्रकार जो भोजन है रजोगुण का त्याग करने के लिए ये कम करे इसे भोजन। अति कटु, अति लवण, अति अम्ल, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, ये सब का त्याग करे। आगे तामस व्यक्ति के लिए प्रिय कहते हैं, यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। यातयामं गतरसं पूति परिषितं यच्च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम तामस प्रियम भोजनम। तामस व्यक्ति को ये भोजन प्रिय होता है। यातयामम, यात याम, याम है नियम, पाक का नियम काल नहीं है। अर्थात जितने समय पकाना चाहिए इतने समय नहीं पकाया, मंद पक्व, पूरा पका नहीं है, थोड़ा काचा है। कुछ लोग कहते सब्जी बनाए तो पूरा पक जाने से अच्छा नहीं, थोड़ा कच्चा रहना चाहिए। कोई बनाता था ब्रह्मचारी, थोड़ा बनाए तो थोड़ा कच्चा है, तो कच्चा है नहीं, ये स्वामी थोड़ा कच्चा अच्छा लगता है कठिन हुआ चबा कर खाना, कच्चा उनको प्रिय है। और गत रसम, गत रस है रस रहित है, गत रसम सूख गया, रस नहीं है। पूति है दुर्गंध। पर्युषितम, पर्युषितम है बासी कहते हैं, भोजन बनाया रख दिया काल को 2 दिन के बाद, पर्युषितम। आजकल तो ये फ्रिज निकले से बड़े बड़े लोग के भोजन बना कर कहे 4 दिन तक रख दो, सब्जी बना दिया 3-4 दिन हो खाते रहो, फ्रिज में रखो फिर गर्म कर लो, ये बासी है पर्युषितम। स्वल्प बनाए थोड़े गर्म करे अपने खाए, रखाए बनाए, अधिक रखे अधिक दूसरे दिन खाए, ये ठीक नहीं, बासी है। परिषितम चयत। यातयाम शब्द से ऐसा हो सकता था, किंतु ये यातयाम है जब मंद पक्व है और पूरा पका नहीं है। तो उच्छिष्ट, खाने के बाद कुछ बच गया उसको रख दो काल खाएंगे। और कुछ लोग कहते हम झूठे फूटे नहीं मानते हैं, जो खाएंगे उच्छिष्ट करके, कुछ चीज़ रखा ऐसे लेकर मुख में लगा करके खाया, आधा खाया फिर उसमें लगा, फिर खाया फिर रखा, फिर उसको लेकर के आलमिया में रख दो। कोई फिर आएंगे साधु तो उनके सामने लेकर रख दो प्लेट में रख देंगे, उनको खिलाएंगे, थोड़े खाओ, वो खा नहीं सकते इतने, उनके सामने 2-4 अपने खाया झूठा तो उसको लेकर फिर रख दिया, फिर कभी आए तो उनको लगा दिया झूठे। अपने घर में भोजन बनाते हैं तो भी उच्छिष्ट करना नहीं चाहिए, खाद्य पवित्र रहना चाहिए। अभी आगे उच्छिष्टमपि च अमेध्यम, मेध्य होता है पवित्र, यज्ञ के लिए योग्य होता है मेध्य, जो यज्ञ के लिए योग्य नहीं है अमेध्य है। देवताओं को, पितरों को, महापुरुषों को नहीं दिया जा सकता है तो अमेध्य हो गया, अपवित्र हो गया। उनको नहीं दे करके अपने भी नहीं खाना चाहिए। अपने जो खाद्य खाते हैं उसमें भी ब्रह्म परमात्मा को अर्पण करके खाए। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि कह करके अर्पण करते हैं, वो खाद्य पवित्र हो तो अर्पण करना। और काल खाया था झूठा रह गया उसको रख दिया फिर दूसरे दिन खाएंगे, वो परमात्मा को अर्पण करना अमेध्य हो गया। ये तामस लोगों को अच्छा लगता है झूठे फूटे नहीं मानते बहुत लोग आजकल, ये तो ऐसे ही खाएंगे, वो स्पून से निकाल कर ले लिया, ऐसे खाते हैं चम्मच से,
और दूसरा स्पून, एक स्पून से खाते हैं, उसमें दूसरा स्पून है, एक स्पून से खाया, फिर दूसरे स्पून से ला कर डाल दिया इसमें, उस स्पून यहाँ रख दिया, फिर इसे खाया, फिर खाने के बाद होता फिर थोड़ा ले आओ, फिर उसको रखो, फिर खाओ। तो ये पवित्र, क्योंकि हाथ से छुआ नहीं ना, चामच से तो छुआ, हाथ से नहीं छुआ, अपवित्र। ये अपवित्र खाद्य खाने वाले बहुत एक साथ रख कर खाएंगे, फिर जो रह गया उसको लेकर रख दो, फ्रिज में रखो, फिर गर्म करो। अग्नि में भी ऐसे उच्छिष्ट वस्तु रख करके पकाना नहीं चाहिए। अग्नि देवता है, जो झूठा हो गया उसको लेकर फिर गर्म करो, खाते ठंडा हो गया फिर लेकर उसको लेकर गर्म कर देते। इधर भोजन करते, ठंडा हो गया ले लो फिर गर्म कर दो, कटोरी लिया लेकर फिर गर्म कर दिया। झूठे को फिर गर्म करना नहीं चाहिए, अमेध्य है। ये तामस व्यक्ति को प्रिय होता है। ऐसे ही आधा पका हो तो ठीक है, और गंधा हो गया तो ठीक है, बासी हो गया तो कोई ठीक है, और उच्छिष्ट है जो अपवित्र हो झूठा हो गया वो तामस व्यक्ति को प्रिय। भोजन वही खाना चाहिए जो परमात्मा को अर्पण कर सके। पितृलोक को लेंगे, देवता लोग को ग्रहण करेंगे, वही भोजन करना चाहिए। जो भोजन देवता लोग को ग्रहण नहीं करते हैं, पितृलोक को ग्रहण नहीं करते हैं, महापुरुषों को नहीं दे सकते हैं, वो अपने भोजन बनाकर खाए, वो अमेध्य हो गया। ये तामस व्यक्ति को प्रिय होता है। पचनते ते त्वघम पापा ये पचनते आत्म कारणात्। अपने लिए पका करके खाते हैं तो पाप ही खाते हैं। वो तो पवित्र भोजन बने, परमात्मा को अर्पण करके उसके बाद लेना चाहिए। ये सब तीन प्रकार सात्विक राजस तामस भेद से सुन करके ये तामस भोजन का त्याग करें। ऐसे भोजन बासी आदि जो खाते हैं तामसी होते हैं, निद्रा आलस्य तंद्रा आदि से युक्त होते हैं। विवेक नहीं होता है, फिर आगे कहने पर भी उसको सुनते नहीं। क्या झूठा झूठा कहते, झूठा क्या हो गया, झूठा हो गया तो क्या हो गया। कोई बोलता है झूठा है तो किसके, हम लोग का झूठा ना, दूसरे की झूठा थोड़ी है। तो बोला हम लोग का झूठा है तो इसमें क्या पति, और दूसरे झूठा हो तो खराब लग गया। अपने 2 4 5 परिवार वाले खाते हैं, झूठा झूठा हुआ तो क्या हो गया, झूठा तो हम लोग का है ना, रख लो फिर खाएंगे। ये अपवित्र खाद्य नहीं खाना चाहिए। जब जो खाद्य खाते पवित्र हो, परमात्मा को अर्पण करके ही ग्रहण करना चाहिए। अभी यज्ञ 3 प्रकार कहते हैं। अफलाकांक्षिभिर यज्ञो विधि दृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। यो यज्ञः विधिदृष्टः अफलाकांक्षिभिर यष्टव्यम एवेति मन समाधाय युज्यते स सात्विकः। ऐसा जो यज्ञ किया जाता है विधिदृष्ट, शास्त्र विधि से में देखा गया, शास्त्र विहित, जैसे शास्त्र में विधान किया गया ऐसा जो यज्ञ होता है, शास्त्र विधि के द्वारा शास्त्रीय से विहित विधान जैसे किया गया, विधि वाक्य में दृष्ट अनुभूत जो यज्ञ है, अफलाकांक्षी भी फल इच्छा रहित होकर के पुरुष करते हैं। फलाकांक्षी नहीं, अफलाकांक्षी, फल की इच्छा से नहीं। बिना फल इच्छा कर्म क्यों करते हैं? यष्टव्यम एव इति मन समाधाय। यज्ञ स्वरूप करना ही है, हमारा कर्तव्य पालन करना है, याग करना है, इसी अभिप्राय से। फल मिलेगा इसलिए नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, करना चाहिए। यष्टव्यम, याग करना चाहिए, देव पूजा करनी चाहिए, ये मेरा कर्तव्य ऐसा समझ करके जो करते हैं, मन समाधाय, मन को एकाग्र करके, इसमें कुछ हमको पुरुषार्थ मिलेगा, लाभ होगा ऐसा नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। कुछ कोई करते समय से क्या लाभ है, क्या मिलेगा, क्यों ऐसे करते हो, सिखाते हैं, ऐसे क्या मिलेगा, पहले से क्या मिलेगा, क्या लाभ है, ये नहीं। शास्त्र में विधान किया गया, करना ही है, ये कर्तव्य है। जैसे शास्त्र विहित है, भगवान की आज्ञा है, शास्त्र में जैसे कहा गया
ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा समझ करके जो यज्ञ किया जाता है, यो यज्ञ इज्जते अनुष्ठान किया जाता है, वही यज्ञ सात्विक कहा जाता है, सात्विक यज्ञ। और कोई फल इच्छा से करता है, दंभ अपने को धार्मिक बताने के लिए, वो सात्विक नहीं होगा, राजस हो जाएगा। यहाँ फल इच्छा नहीं है, दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे हमको सब लोग कोई धार्मिक कहे, ये नहीं, करना ही है। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसम्। फलम तो अभिसंधाय दंभार्थमपि चैव यद इज्जते हे भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम राजसम विद्धि। ये तो पहले था अफलाकांक्षी भी यज्ञ, यहाँ तो फलम तो अभिसंधाय, फल की इच्छा से उद्देश्य करके, ये कर्म करेंगे तो हमको यह फल मिलेगा, ये कर्म करेंगे तो यह करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये कर्म करेंगे तो धन मिलेगा, ये कर्म करेंगे तो सम्मान मिलेगा, ये फल की इच्छा से। और दंभार्थमपि धर्म ध्वजित दिखाने के लिए हम भी कर्म करते, हम भी धार्मिक है, धार्मिक तो ख्यापन करने के लिए जो कर्म किया जाता है, तम राजस विद्धि, उसको राजस समझो। राजस यज्ञ भी त्याज्य है, सात्विक है, अनुष्ठेय है। विधिहीनमसृष्टान्नम मंत्रहीनमदक्षिणम श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। परिचक्षते बहुवचन कहते हैं, चष्टे चक्षाते चक्षते, तामस यज्ञ कहते हैं जो जानते हैं विद्वान लोग, शास्त्र को समझने वाले, इसको तामस यज्ञ कहते हैं। एक हो गया विधिहीनम, जैसे विधान किया गया शास्त्र में ऐसे विधि नहीं है, विधि विपरीत है। जैसे कहा गया करना चाहिए इस प्रकार, कहते क्या हो गया, ऐसे नहीं कर तो क्या बिगड़ा, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, विधि विधान को उल्लंघन करके विधि विपरीत है। और असृष्टान्नम, यज्ञ करते हैं तो ब्राह्मणों को अन्न दान करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, अतिथि आते तो उनका सत्कार करना चाहिए। श्रौत यज्ञ करते तो बहुत लोग को बुलाते हैं, निमंत्रण दे करके आप आइए, हम यज्ञ करते दर्शन कीजिए। कोई शुभ कर्म करते तो बहुत लोग को निमंत्रण देकर बुलाते हैं, उनको सम्मान के साथ भोजन देना चाहिए। बहुत लोग भोजन तो देते हैं, अपने प्रिय बंधु किसी को देते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जैसे कोई भी शुभ कर्म होता है तो ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मण को अन्न खाद्य देना चाहिए, ब्राह्मण को, साधुओं को। तो उसके निमित्त लाख लाख रुपया खर्च करते हैं, और जो भोजन देने वाले वो भी बहुत रुपया उसमें कमा लेता है। किंतु कहीं महात्मा को खिलाने हैं, ब्राह्मण को खिलाने हो तो 10-20 हज़ार के, 10,000 20,000 क्या, हाँ तो 2,000 में हो जाता है। उस बुद्धि होते नहीं, वहाँ 1,000 में भोजन हो जाएगा। बहुत पहले तो हमारे पिता 500 रुपया में करते थे। जब पहले 1,000 में शादी होती थी, अभी 1 लाख 20 लाख लगता था, 50 लाख 1 करोड़ उस समय नहीं। और कहीं ब्राह्मणों को देना है, महात्मा को देना है, बोले 10,000 क्या है, 1,000 बहुत है। क्योंकि पहले तो 500 रुपया में होता था, अभी 1,000 हो जाएगा। तो ये होता है, श्रद्धा नहीं होने से ये सत्कर्म नहीं हो पाता है। अन्यत्र खर्च करते हैं, घूमने फिरने के लिए 1 लाख 5 लाख खर्च कर देंगे,
और कहीं 1 लाख का कहीं देना बड़ा कठिन है। 1 लाख रुपया क्या करेंगे महा साधु लोग, उनको क्या चाहिए धन संपत्ति, उनको तो ऐसे एक क्षेत्र में रोटी मिलती खा लो, गंगा जल पी लो, और क्या चाहिए। उपदेश करते हैं, बोले साधुओं को क्या चाहिए। कोई साधु बताते हैं बोलते नहीं साधुओं को रुपया नहीं देना, रुपया देना पाप है। साधुओं को क्या चाहिए, क्षेत्र में रोटी मिलती रोटी खा लो और गंगा जल पियो, और अब हम लोग खाएंगे उसके लिए भाषा में अच्छा भोजन बने, उनके लिए भोजन अच्छा बनेगा, वो भाषा में अलग भोजन मिलेगा, गृहस्थ लोग खाएंगे। कोई चीज़ साधु कहेगा हम थोड़ा ये भोजन क्षेत्र में जो मिलता है वो भोजन अलग है, भाषा में भोजन अलग है। कोई महात्मा जी कहेगा भाषा में खाने के लिए नहीं, तुम्हारे लिए क्षेत्र है वो भोजन करो। भाषा में उनको भोजन नहीं मिला रुपया देने पर भी, अन्य कोई गृहस्थ लोग जा करके रुपया दे करके टिकट करके भोजन कर सकते हैं। किंतु कोई साधु महात्मा कहेगा हम रुपया दे देंगे, अथवा कोई भक्त कहेगा इन साधुओं के लिए मैं रुपया जमा कर देता हूँ, इनको भोजन दे दो, और भाषा में उनको भोजन नहीं मिलेगा। ऐसा नियम है, बड़े बड़े सेठ संस्था बनाए है उस पार में है, तो वहाँ जो भोजन गृहस्थ लोग तो भोजन मिलेगा, आज के लिए कितने 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया कुछ होगा भोजन मिलेगा। और साधु यदि इतने रुपया देगा हमको भोजन दे दो, नहीं तुम्हारे लिए क्षेत्र का भोजन है, क्षेत्र की रोटी खाओ, गंगा जल पियो, हमारे लिए दाल सब्जी 3-4 आइटम चाहिए, और साधु के लिए क्या रोटी खाओ गंगा जल पियो, ऐसे उपदेश करते हैं। ये पाप अधिक होने से सदुपयोग नहीं होता है, तो ऐसे किया जाता है असृष्टान्नम। कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो दान नहीं करता, अन्नदान, ये तामस होता है। अन्नदान अवश्य करना चाहिए, अन्नदान महादानम विद्यादानम अतः परम, सबसे बड़ा है अन्नदान। अन्नदान कर से अन्न खिलाओ भोजन कराओ तो कोई तृप्त हो जाएगा, हाथ जोड़ेगा, और नहीं खाएंगे। और कुछ भी दो तृप्त नहीं है, अभी है और मिलेगा, घड़ी दो पर हमारे पास और कोई घड़ी दिया चलो रख लो, फिर आवश्यक नहीं कोई दिया अब रख लो, कहीं भोजन मना करना पड़ेगा, नहीं चाहिए। जो चीज़ कलम 3-5 है लिखने के समय नहीं, और कोई कलम दिया रख लो, और कोई कलम दिया रख लो, कलम संख्या बढ़ेगी, लिखना नहीं होता, खराब हो जाएगा। 2 तो ठीक है, किंतु भोजन के समय में एक मीठा दे दें, एक रसगुल्ला दे देंगे, एक रोटी दे, नहीं भाई और नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं लेंगे। ये भोजन में तृप्त हो जाते हैं, ग्रहण नहीं करते, अन्य में तृप्त नहीं होते हैं। अन्नदान महादानम बड़ा दान है, उससे बढ़ करके होता है विद्यादान। किंतु विद्यादान करने के लिए विद्वान ही समर्थ है, अन्य लोगों को विद्यादान का फल कैसे मिलेगा, शास्त्र में से विचार आया। विद्यादान तो विद्वान कर सकते हैं, तो विद्यादान बड़ा दान है तो सामान्य लोग कैसे करेंगे। जो विद्या अध्ययन करने वाले प्राप्त करते हैं, जो विद्या दान करते हैं, उनको अन्नदान करे, वस्त्र दे, मकान बनाए, तो उनको विद्यादान का फल मिलता है। विद्यादान जो करने वाले आचार्य महात्मा है, जहाँ रहते हैं, जो खाद्य खाते हैं, वो खाद्य मकान इसके लिए कोई दान करे विद्वान के लिए, विद्यार्थी के लिए, तो उनको विद्यादान का फल मिलता है। और ऐसे जो शास्त्र चिंतन करने वाले उनको यदि अन्नदान करे तो अन्नदान विद्यादान दोनों होता है। तो ऐसे दान अन्नदान श्रेष्ठ दान है, जो अवश्य करना चाहिए। जहाँ ऐसा नहीं होता है उसको तामस यज्ञ कहते हैं। और वो यज्ञ करते समय कुछ मंत्र आदि का प्रयोग होता है। जो मंत्र उच्चारण करेंगे तो स्वर के साथ वर्ण युक्त होकर के मंत्र पाठ करके ही कर्म किया जाता है। तामस यज्ञ में मंत्रहीनम, मंत्र नहीं है, मंत्र का पाठ ठीक नहीं होता है, तामस यज्ञ है। और अदक्षिणम, दक्षिणा देने का विधान है। जितने दक्षिणा जहाँ देना चाहिए वो दक्षिणा नहीं देते तामस यज्ञ। दक्षिणा देने के लिए यदि ब्राह्मण कहेंगे इतने रुपया चाहिए, स्वर्ण दान करना है, इतने दक्षिणा है, तो स्वर्ण दान करेंगे तो इतने पतले सोना निकालेंगे, ये जैसे है ना ऐसे सोना, ये जो जैसे पतला है ना इतने मोटा नहीं होगा, ये जैसे थोड़ा सा काट करके लक्ष्मी देना, लक्ष्मी मूर्ति बनाना, तो थोड़े से पतला में उसमें चित्र लक्ष्मी जी कर लिया देना है, लेना। और दक्षिणा देना है तो बस 1 रुपया आता रहेगा, वो 1 रुपया का दक्षिणा हमेशा चलता है, 1 रुपया, उसमें वृद्धि नहीं होती है।
बहुत तो पहले भी 1 रुपया थी, अभी 1 रुपया, कभी कभी पैसा भी होता था, अभी मिलता नहीं, मिलेगा तो उसको भी दे देंगे। जितने ये दक्षिणा देनी चाहिए वो दक्षिणा नहीं होता है तामस यज्ञ में। और कभी कभी दक्षिणा भी दे देंगे, अन्नदान भी करेंगे, किंतु श्रद्धा नहीं है। क्या ले लो ऐसे करके फेंक दे, ब्राह्मण यहाँ दक्षिणा रखो, हाँ ले लो फेंक दिया, खाली दक्षिणा रुपया दो कर लो। देते तो हैं कि श्रद्धा नहीं है, मन में श्रद्धा रहित हो। ये यज्ञों को तामस यज्ञ कहते हैं, तमोगुण से संपन्न होता है। श्रद्धापूर्वक करना चाहिए और जैसे कहा गया ऐसे करें। और देते समय अधिक देते हैं नहीं समझे ये हम दे नहीं सकते, इतने दे सकते हैं, तो वो कह कर हम पंडित जी हमारे पास इतने हैं, हम देने के असमर्थ है। और कुछ लोग सामर्थ्य होकर के भी ऐसा कहेंगे, बोलना सीख लेते हैं, पंडित जी हमारे पास कुछ नहीं, क्या करें इतने, ऐसा बोल देने से नहीं होगा। सामर्थ्य हो कहेंगे हमारे पास कुछ नहीं, ये तो मिथ्या भाषण हुआ। सामर्थ्य नहीं तो कोई बात नहीं, किंतु श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। ऐसे जो यज्ञ होता है तामस यज्ञ है, विधि के बिना, अन्नदान के बिना, मंत्र प्रयोग नहीं है, दक्षिणा नहीं, श्रद्धा नहीं, इस यज्ञों को तामस कहते हैं। और तप में भी ऐसा है, सात्विक तप, राजस, तामस भी तप भी 3 प्रकार है। वो तपस्या को देख करके समझना सत्वगुण अधिक है, रजगुण अधिक है या तम गुण है। सात्विक तप करना चाहिए, राजस तामस तप नहीं करना चाहिए। कुछ लोग को अपने रजोगुण बढ़ने से जो सात्विक तप में रुचि नहीं होती, हम अनुष्ठान करेंगे, हम ये सब करने के लिए थोड़ी आए, हम तपस्या करेंगे, जा करके राजस तप तामस तप करने की रुचि होगी, सात्विक तप नहीं करेंगे। देखो सात्विक तप कैसे है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शरीर से निर्वर्त्य शारीर तप। देवाश्च द्विजाश्च गुरवश्च प्राज्ञाश्च तेषां पूजनम। देवताओं का पूजन, द्विजों का, ब्राह्मण का पूजन, गुरु का पूजन और प्राज्ञ विद्वान का। पूजन का अर्थ नहीं फोटो लेकर के पूजा करे, सेवा नहीं करे, ये नहीं। देवताओं के पूजन, ब्राह्मण का, गुरु विद्वान, उनकी सेवा, सेवा शुश्रूषा सम्मान पूजन, ये है तप, शारीर तप है। सेवा नहीं करेंगे, कहेंगे सेवा करने से क्या मिलेगा, हम अनुष्ठान करेंगे, जा करके भूखा बैठ करके हम ध्यान करेंगे, ये इस प्रकार है। ये कहेंगे ये शारीर ताप में यह आ गया। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, पूजा करनी, सेवा करनी, ये है शारीर ताप है। शौच शुद्धि है, शरीर बाहर भी शुद्धि, अंदर भी शुद्धि। आर्जव है सरलता, कापट्य का अभाव। अब ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचारी व्रत है, वेद अध्ययन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना चाहिए, भोजन आदि में भी संयम चाहिए। अहिंसा च, हिंसा पीड़ा नहीं देनी चाहिए किसको, ये शारीर तप है। शरीर प्रधान से, शरीर इंद्र आदि सब से होगा तो मुख्य शरीर है। आगे वांग्मय तप कहते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते।
यत अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ऐसे वाक्य जो अनुद्वेगकरम उद्वेगकर होता है, दुख देने वाला, भय देने वाले वाक्य, जो ऐसा नहीं हो अनुद्वेगकरम वाक्यम। सत्यम सत्य होना चाहिए, सत्यपूतम वदेद वाचम वाक्यम, जो वाणी उच्चारण करते सत्य से पवित्र करके बोलना चाहिए। प्रिय हितम चयत, प्रिय और हित हो, प्रिय हितम चयत। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, और स्वाध्याय अभ्यास जो वेद आदि का अध्ययन, शास्त्र चिन्ह अध्ययन, ये वाङ्मय तप है, वाङ्मय तप उच्यते। प्रिय हो, हित हो, सत्य हो, उद्वेग नहीं हो, इनमें से कोई एक भी कम नहीं होना चाहिए। सत्य, प्रिय, हित, अनुद्वेगकर कितने हैं? 4। 4 में से एक यदि नहीं हो, 2 नहीं हो, 3 नहीं हो, और 4 नहीं हो तो नहीं, 1, 2, 3 अभाव हो गया तो वाङ्मय तप नहीं है। अनुद्वेगकर होना चाहिए, सत्य भी होना चाहिए, प्रिय भी होना चाहिए, हित भी होना चाहिए। यदि प्रिय है किंतु हित नहीं, हित है प्रिय नहीं, तो भी वाङ्मय तप नहीं हुआ। अहित प्रिय हो किंतु सत्य नहीं, अथवा सत्य हो तो उद्वेगकर हो, ये है वाङ्मय तप नहीं है। इसको समझ करके यदि वाणी उच्चा शब्द प्रयोग करें, बोला अपने आप मौन हो जाएगा, बोल नहीं सकता कुछ। कुछ ही बोलने के पहले देख सोचना है, इनको कहीं दुख तो नहीं लगे, इनके लिए अहित तो नहीं हो, इनको तो अप्रिय तो नहीं लगे। हम बोलें कि इनको अप्रिय है, अब बोले आप बुरा नहीं मानना, कह कर फिर कहेंगे अब बुरा नहीं मानना है, कहने से क्या होगा? किसके विरुद्ध में कहना? मैं एक बात बताऊं, आप बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं माना कहेंगे तो बुरा क्यों नहीं मानेगा? तो अप्रिय शब्द कहे तो बुरा तो मानेगा। अब बुरा नहीं मानना कह कर अप्रिय कहना, प्रिय ही हो और हित भी होना चाहिए। अच्छा प्रिय है किंतु अहित है तो भी नहीं बोलना है। प्रिय है, कोई सोता है, हाँ कोई बात नहीं सो जाओ, किंतु उसके लिए हित नहीं, ऐसे वो कहना चाहिए? ऐसा नहीं। अच्छा हित है, उठ जाना चाहिए, किंतु सोचता है कि मैं थोड़ा 2 घंटा और सोना है, तो उसको उठ जाओ कहने से क्या होगा? नाराज होगा, हमको सोने नहीं देते, हम भाग जाएंगे। यहाँ थोड़ा तो प्रिय नहीं, तो फिर चुप रहो। क्या कहना है? शांत भव, बस स्वाध्यायाभ्यास करो, योग अनुष्ठान करो, कल्याण होगा। बस 1, 2 बार 3 बार बोल दो, और सुने नहीं सुने और क्या करेगी, जब चाहे तो थोड़ा बोल दो, बस चुप रहो। करे नहीं करे नहीं, प्रिय ही तो ये बड़ा कठिन है। ऐसे वाङ्मय तप है। इसमें तो गुरु पिता माता का अधिकार है, साधकों को, पुत्र को, शिष्य को ठीक करने के लिए ताड़ना, कष्ट देना, कहना चाहिए। और बाकी अन्यत्र ऐसे शब्द साधक प्रयोग नहीं करे, किसको दुख नहीं दे, अप्रिय शब्द नहीं कहे, मिथ्याभाषण नहीं करे, ये वाणी से करे, अभ्यास करना चाहे तो कोई भी शब्द प्रयोग करने के लिए कहीं भी विचार करे, ये पहले अनुद्वेग कर हो तो नहीं कहे। अच्छा सत्य होना चाहिए, प्रिय भी होना चाहिए, उसके लिए हित भी होना चाहिए। ऐसे शब्द प्रयोग करे तो वाङ्मय तप हो जाता है, वाक् संयम अपने आप हो जाता है, ये वास्तव मौन ऐसे हो जाता है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतद् तपो मानसमुच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् मानसं तप उच्यते। मनः प्रसादः प्रसन्नता, स्वच्छता, मन प्रशांत शांत रहना। सौम्यत्वम तो मन प्रसन्न होने से मुखादि प्रसन्न रहेगा, उसी अंत से अंतकरण की वृत्ति है सौम्यत्वम। सुमनस्य मन से कोई क्लेश नहीं है, सुख है, प्रसन्न है। मौनम वाक् संयम है,
वाग संयम भी मनपूर्वक होता है, इसलिए मानस तप कहा। वाणी में संयम करें, मन में ही संयम करना, मन में ही चिंतन नहीं करना। ये मौन भी आ गया मानस तप में। मौन कौन से? मनपूर्वक ही जो वाणी संयम होता है वो मौन कहते। और आत्म विनिग्रह, आत्मा का विनिग्रह, आत्मा है अंतःकरण का निरोध मन का सामान्य रूप से। और जो मौन कहा है, वाग विषय का मन संयम को मौन कहा। बाकी सब विषय मन को रोकना है आत्म विनिग्रह। भाव संशुद्धि, भाव है अपने अभिप्राय शुद्ध हो, सरल व्यवहार, कपटाचरण नहीं करे। अन्य के साथ व्यवहार करते समय माया छल शब्द नहीं, सरल व्यवहार करे, ये मानस तप है। अभी शारीर तप है, वाचिक तप है, वांग्मय और मानस तप हो गया। ये तो शरीर और वाणी और मन से संपन्न होने से, किंतु इनमें भी सात्विक राजस तामस भेद से तीन तीन प्रकार है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः परया श्रद्धया तपस्तप्तम त्रिविधम, अच्छा हाँ, त्रिविधम सात्विकम परिचक्षते। अफलाकांक्षिभिर्युक्त ही नरैः, जो फल इच्छा रहित है, युक्त है समाहित, ऐसे मनुष्य के द्वारा श्रद्धा से जो तप किया जाता है, श्रद्धया तप्तम तप तप्तम, श्रद्धा के आस्तिक बुद्धि दृढ़ निश्चय, केवल श्रद्धा नहीं, परया श्रद्धया, अत्यंत श्रद्धा से, पूरा प्रकृष्ट श्रद्धा से युक्त होकर के जो तप किया जाता है। त्रिविधम तप, तीन प्रकार, शारीर हो, वांग्मय हो, मानस हो। जो फल इच्छा रहित होकर के समाहित होकर के अत्यंत श्रद्धा से किया जाता है, वो सात्विक तप है, सत्वगुण से संपन्न होता है, सात्विक तप ऐसे कहते हैं, शिष्ट पुरुष कहते हैं, वेद शास्त्र को प्रमाण मानने वाले ऐसे कहते हैं। अर्थात तो अत्यंत श्रद्धा से किया जाए, फल इच्छा रहित होकर के, वो सात्विक तप है। अभी राजस तप कहेंगे। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। यत्तपः सत्कारमान पूजार्थम दंभेन क्रियते तदिह चलम अध्रुवम राजसम प्रोक्तम। राजस कहा गया। सत्कारमान पूजार्थम, सत्कार साधुकार, ये बड़े तपस्वी है, साधु अच्छा साधु है, बड़े तपस्वी है, बड़े विद्वान है, बड़े ज्ञानी है, ये साधुकार सत्कार। और मान है सम्मान, कुछ तप करते तो लोग आने पर उनको सम्मान करेंगे, खड़े हो जाएंगे, नमस्कार करेंगे, उसके लिए हम तप करते तो लोग हमको सम्मान करें, मान के लिए। अब पूजा के लिए पाद प्रक्षालन अर्चना ये सब है, पूजा करने में अच्छा भोजन खिलाएंगे। सत्कार मान पूजा के लिए जो तप किया जाता है, सत्कार प्राप्ति के लिए साधु लोग कहेंगे, प्रशंसा करेंगे, पूजा करेंगे, सम्मान करेंगे, इसके लिए जो तप किया जाता है। दंभेन, दंभपूर्वक धर्मध्वज हम इसे करते हैं, दंभ से जो तप किया जाता है उसको राजस कहा गया। राजस तपन से क्या है, वो राजस चलम अध्रुवम, कभी फल देता है, स्थिर नहीं होता है,
स्थिर नहीं होता है। इसे अध्रुवम राजस तप उद्देश्य भिन्न हो जाता है। सात्विक होता है फल इच्छा रहित तो होकर करता है। राजस तप है मान सम्मान के लिए करता है, वही कष्ट सहन करेगा किंतु वही राजस हो जाता है। यदि मान पूजा के लिए करता है ये राजस हो गया। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। यतपः मूढ़ग्राहेण आत्मन पीडया परस्य उत्सादनार्थम वा क्रियते तत्तामसमुदाहृतम्। जो तप किया जाता है मूढ़ग्राहेण, मूढ़ग्राहे मोहग्रस्त भ्रांति निश्चय से, भ्रांति निश्चय से तप करते हैं। अविवेक निश्चय ऐसा हम करने के ये तप है। भ्रांति निश्चय से तप बहुत मन से करते हैं, बड़ा कष्ट सहन करते हैं। आत्मनो पीड़या अपना पीड़ा कष्ट सहन करते हैं और परस्य उत्साधनार्थम अथवा दूसरे को विनाश करने के लिए, मानने के लिए, बड़े अनुष्ठान कर दूसरे को मानने के लिए, अपने को कष्ट दे करके अथवा दूसरे को कष्ट देने के लिए जो तप किया जाता है वो तामस तप कहा गया। जो अविवेक पूर्वक निश्चय करके तप करते हैं, अपने कष्ट बड़ा सहन करते हैं, दूसरे को मानने के लिए करते हैं, वो तामस तप है। यज्ञ तप दान भी 3 प्रकार है। अभी सात्विक दान पहले कहते हैं। दातव्यमिति यद्दानम दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यद्दानं दातव्यमिति अनुपकारिणे देशे काले पात्रे च दीयते तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान सात्विक ही होता है। यह दानम देशे काले च पात्रे च दीयते अनुपकारिणे, देश काल पात्र दे करके दान करना होता है। और दान करने का क्या अभिप्राय है? दातव्यम इति, दान करना चाहिए इस अभिप्राय से। ये मेरा कर्तव्य है, दान करना चाहिए। मेरे पास कुछ है, परमात्मा ने दिया है, छोड़कर जाना है, ये दान करना चाहिए, मेरा कर्तव्य, ऐसे सोच करके दान किया जाता है। किसको? अनुपकारी ने, जो उपकार करेगा उसको दे दिया, ये नहीं। अनुपकारी ने, अनुपकारी उपकार नहीं करने वाले को दान करते तो सात्विक दान। और किसको देते हैं उपकार के अभिप्राय से, वो हमारा उपकार करेगा, वो दान नहीं है, सात्विक दान नहीं है। कोई व्यक्ति ने, किसी ने कहा पत्नी मर गई, सब लड़कियों को 5-5 लाख रुपया में दे दिया। किसको दे दिया? लड़के को, लड़की को, सबको 5-5। ब्राह्मणों को भी देंगे, भोजन करेंगे, 2-5 हज़ार में। जहाँ सस्ता में होता है वहीं जाकर भंडारा करेंगे। अधिक खर्च होता है तो वही नहीं करेंगे। जहाँ सस्ता में होता है वहाँ उनको पता चल जाता है कहाँ कम रुपया में हो जाता है। पुत्र को धन दे दिया तो उसको दान नहीं होता है, कहा जाता है। अनुपकारिणी देश काले च पात्रे च, देश भी देखना होता है। पुण्य क्षेत्र में, तीर्थ स्थान में दान अधिक फल होता है। और काल में इस प्रकार, पर्व काल में, संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रहण आदि समय में दान अधिक फल होता है। फल इच्छा नहीं करके समय पर आवश्यकता दे करके,
किसको किस समय आवश्यक है उस समय दान करता है। ये भी होता है सात्विक दान। कभी कभी ऐसे वस्तु देते हैं इसका काम में नहीं आए, ऐसे देते हैं कंबल देना है, कंबल देना है तो उसके लिए मिलता है, जहाँ 4,000 8,000 में कंबल मिलता है वहाँ 50 रुपया का भी कंबल मिलता है। दिल्ली में देखा कहीं लिखा है 50-60 रुपया से 4,000 तक कंबल। दूसरे को देने के लिए पूछेंगे क्या करना, अच्छा साधुओं को देने के लिए तो काम दिखाते हैं, साधुओं को देने के लिए तो दिखाते हैं 25 रुपया से कंबल मिल जाएगा, 50 रुपया मिल जाएगा। वो तो पहले बताओ ना क्या करना, जाकर बोले कंबल दिखाओ, और दिखा लेकर बहुत देखा, ये 4,000 ये 6,000 ये 2,000 है, नहीं थोड़ा फिर क्या करना है, हमको देना है साधु, अच्छा ला दे दिया 4,000 पूरा खर्चा नहीं होगा, इतने बंडल मिल जाएगा। वो देते हैं तो वो लेकर के क्या करेगा, लेकर उसका उपयोग कर सकते हैं नहीं कर सकता है, और लंबा चौड़ा भी छोटा है, चलो लंबा चौड़ा भी ठीक हो तो भी कुछ काम में आए, लंबा चौड़ा भी नहीं होगा। जिसको स्वयं अपने घर में पाद के नीचे डालना नहीं चाहेंगे ऐसे भी महात्मा को दे देते हैं लो, ऐसे कुछ लोग करते हैं। तो क्या काम का आएगा, उसको क्या काम है, क्यों देना है 50 रुपया में, क्यों देना। जो एक ही व्यक्ति 2 व्यक्ति को तुम थोड़े 2-4 कंबल दे दो, 50 को 100 को क्यों बांटना, 100 को बांटेंगे और किसी का कोई काम का नहीं तो ले करके टोपा देते हैं, एक बार टोपा पहन कर निकालते फट गया मोजा भी देते हैं, पहना हुआ तो निकला तो खराब हो गया। ये सब दान ऐसे जो करते हो वो ठीक नहीं है। देश काल पात्र दे करके किस समय में किस काल होता है, खाली संक्रांति पुण्य अमावस्या नहीं, काल देखे शीत काल है, किस समय किसकी क्या आवश्यक है उसका उपयोग होगा। और हमको देना है, गर्मी के समय हम कंबल बांटना है 50 रुपये का कंबल, क्या ज़रूरत है गर्मी के समय 50 रुपये का कंबल 200 को 300 500 को बांटना, क्या ज़रूरत है। 500 को 2 50 रुपया वाला कंबल कोई लेकर कहाँ फेंका, कोई कहाँ डाला, कोई किसको दिया, कोई काम का नहीं। तो काल देख करके समय आवश्यकता दे करके किस समय किसकी क्या आवश्यकता है वो दान है। और पात्र में भी ऐसे अन्नदान करने के लिए तो भूख है तो अन्नदान करने के लिए पात्र है। और शास्त्र के ज्ञान षडंग वेद जानने वाले जो ज्ञानी है अथवा शास्त्र ज्ञान है, निष्ठावान ब्राह्मण है, वो दान उनमें दिया जाता है। सत्पात्र दियते दानम, सत्पात्र में देना है। तो देश काल पात्र दे करके दान दिया जाता है वो सात्विक। और अन्नदान करने के लिए तो देश काल पात्र नहीं, जहाँ है आवश्यक वो देते हैं। ठंडी के समय आवश्यक है वह गर्म वस्त्र जो उपयोग में आए ऐसे वस्तु देना चाहिए। बहुत ऐसे देते हैं जो उपयोग में नहीं आएगा, ऐसे दान करते। बड़े बड़े बहुत समर्थ है, ऐसे होता है कभी दे देते, फिर कहीं किसको दे देना, किसको देंगे, हमारे पास कोई दिया था हमें वापस कर देते हैं। फिर नहीं स्वामी जी किसको दे देना, मैं क्या ऐसी चीज़ हम किसको देते नहीं, ये किसको हम देंगे, क्या ये क्या काम में आएगा, हमारे महात्मा को देने की शर्म लग गया, ऐसी चीज़ क्यों देंगे, डांट कर भगा देते ले लो। या नहीं पहले रहते थे कभी कभी है बड़े समर्थ है, किंतु ऐसे कोई कोई दे देते हैं। उनकी बुद्धि इस प्रकार है, कुछ लोग की बुद्धि इस प्रकार है, उनकी बुद्धि इस प्रकार, अन्य को सिखाएंगे ऐसे करो ऐसे करो सिखाएंगे, वो दान है। वो सात्विक दान हुआ दातव्यम इति दान, देना चाहिए और आवश्यकता हो उसका उपयोग हो ये भी देखे, देना है उसका उपयोग करे। उपकार भावना नहीं, अनुपकार नहीं, देश काल पात्र दे करके सात्विक है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। यत्तु दानं प्रत्युपकारार्थम फलम वा पुनः उद्दिश्य परिक्लिष्टम दीयते तद्दानम राजसंस्मृतम। दान करते हैं प्रत्युपकार के लिए, उससे उपकार मिलेगा, इसको दो तो आगे हमको मिलेगा, अथवा फल के उद्देश्य से किस फल के लिए दान करते हैं,
और दान करते कैसे, दियते जो परिकृष्टम, कष्टपूर्वक देते हैं, खिन्न होकर के देते हैं। ये दान को कहते हैं राजस स्मृत। उपकार भावना से करे तो दान ही नहीं है, उससे हमको उपकार मिलेगा, प्रत्युपकार, ये भावना में दिया, वो क्या दान है, राजस दान। अथवा फल के उद्देश्य से देना और क्लिष्ट होकर के, खिन्न होकर के देना, वो राजस स्मृतम, राजस दान है। अभी तामस दान कहते हैं। अदेश काले यद्दान मपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। यद्दानम अदेश काले अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम दीयते तत्तामसम उदाहृतम। दान तो करते हैं कि तो देश पुण्य स्थान नहीं है, जहाँ म्लेच्छ अपवित्र आदि है ऐसा देश में, और पुण्य हेतु से नहीं, ऐसे अच्छा काल नहीं, आवश्यकता के बिना किस समय क्या देना चाहिए विचार के बिना। और अपात्रेभ्यश्च दीयते, अपात्र है जो चोर है उसको दे दिया, उसको दान कहेंगे? और दान है। मूर्ख है तो चोर है, राजनीति करने वाले, मद पीने वाले, उनको दे दिया, वो दान नहीं है। और पात्र देश काल होने पर भी उनको सत्कार के बिना दे दिया। दान करते समय प्रिय वचन करना, सम्मान करना, पूजा करके दान करना होता है। भोजन भी खिलाना है, सम्मान भी करना, फिर दान देना। असत्कार करके, अवज्ञा करके जो दान करते हैं, तिरस्कार करके, उसको तामस दान कहते हैं। अभी जितने कर्म यज्ञ दान तप करते हैं, यदि फल इच्छा रहित होकर करे कोई भी कर्म, कोई उपासना, सबसे श्रेष्ठ है। फल इच्छा रहित होकर के करना सात्विक है। कर्म जितने शास्त्र विहित है, उपासना है, सब कर्म निष्काम होकर के परमात्मा को अर्पण कर करे, उसमें अंग विकल हो जाए तो कोई हानि नहीं है। कुछ अंग रहित होने पर भी कर्म, निष्काम कर्म परमात्मा प्रीति के लिए होता है, ज्ञान प्राप्ति का साधन हो जाता है। और सकाम होकर के करे तो सारे अंगों का यथार्थ ठीक ठीक अनुष्ठान होना चाहिए। मंत्र कहीं अनुष्ठान करते हैं तो शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, स्वर के साथ वर्ण सब रहना चाहिए। वर्णों का उच्चारण गलत हो तो फल नहीं मिलेगा। नमः शिवाय को कोई कहे नमः शिवाय, ये कहेंगे नमः शिवाय। जब करें नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय कहाँ से आएगा? नमः शिवाय, नहीं तो शिवाई, नमः शिवाई, नमः शिवाई, शिवाई कर देते हैं, अशुद्ध है। शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। हाँ, निष्काम होकर करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं। कामना से करेंगे तो मंत्र प्रयुक्त स्वरतो वर्णतो वा, मंत्र हीन स्वरतो वर्णतो वा, मंत्र प्रयुक्त स्वरतो वर्णतो वा, मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। सभाग वज्रम यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरत्व अपराधात। यदि वर्ण से मंत्रहीन होकर के बोला, मिथ्या प्रयुक्त, ठीक उच्चारण नहीं किया तो सभाग वज्र, तमर्थम न आह, जो मंत्र का अर्थ हो अर्थ नहीं कहेगा, वो वाघ वज्रवाणी के वज्र हो गया। यजमानम हिनस्ति, जो अनुष्ठान करने वाले को कष्ट देता है। यथेन्द्र शत्रु स्वरत्व अपराधात। इंद्र शत्रुवर्धस्व, इंद्र शत्रुवर्धस्व, इंद्र शत्रुवर्धस्व, ऐसे ये वृत्रासुर के पिता या कर रहे थे।
इंद्र के शत्रु, इंद्र के शत्रु में षष्ठी समास करेंगे तो अंतोदात होता है समासस्य, और बहुब्री समास करेंगे तो पूर्व पद सर्व होता है। इंद्र शत्रु यस्य स इंद्र शत्रु, और इंद्र से शत्रु इंद्र शत्रु। शत्रु शब्द खाली रिपु नहीं, इंद्र को मारने वाला, इंद्र से शत्रु कहेंगे तो इंद्र को मारने वाला, ऐसे करना चाहिए, षष्ठी समास करना चाहिए था, किंतु ये अंतोदात नहीं करके आदि उदात कर दिया। उसका अर्थ है इंद्र शत्रु यस्य, जिसको इंद्र मानने वाला है वो बढ़े, जिसको इंद्र मानने वाला वो बढ़े। अपना पुत्र बढ़ तो गया किंतु इंद्र उसको मार दिया। इंद्र को मारने वाला नहीं कह करके इंद्र जिसको मारेगा वो बढ़े, बढ़े पुत्र बड़ा हो जाए, मोटा हो जाए। जिसको इंद्र मारेगा वो वर्धस्व, वृद्धि को प्राप्त करो, तुमको इंद्र मारेगा। इंद्र को मानने वाला ऐसा कर नहीं कह करके इंद्र जिसको मानने वाला वो वृद्धि को प्राप्त करे, तो फिर इंद्र उसको मार दिया। इसलिए स्वरत अपराध होने से अलग फल हो जाता है। तो निष्काम करने पर यदि अंग जितने विधान किया गया कम हो गया, मंत्र में कोई उच्चारण में गलती हो गई तो कोई आपत्ति नहीं। सकाम करेंगे तो ठीक ठीक उच्चारण करना पड़ेगा, मंत्र अंगों का ठीक अनुष्ठान करना पड़ेगा। जितने दान कहा गया वहीं इतने देना पड़ेगा, ठीक श्रद्धा से करना पड़ेगा, तभी फल मिलेगा। इसलिए कुछ भी करते समय देते समय फल इच्छा रहित होकर करे तो सबसे श्रेष्ठ है। और यदि ऐसे करते समय भी कहीं कहीं दुर्गुण हो जाता है, कुछ कमती रह जाती है, उसको सद्गुण करने के लिए परमात्मा आगे उपाय बताते हैं। पहले तो निष्काम होकर करे, श्रद्धापूर्वक दान करे तो श्रद्धापूर्वक करे, तप करे, जो कुछ करते हैं श्रद्धापूर्वक करे। गुरु वेदांत वाक्य शास्त्र वाक्य में गुरु वाक्य में बिल्कुल दृढ़ निश्चय और श्रद्धा से करे, फल इच्छा रहित होकर करे, दूसरे को कष्ट नहीं दे, अपने धर्म ध्वजित में धार्मिक हो इसे प्रकट करना उद्देश्य नहीं, दंभ का रहित होकर के ऐसा जो कर्म करे वो कर्म वास्तव सफल होता है, अच्छा होता है, परमात्मा की प्रीति के लिए ज्ञान प्राप्ति का साधन हो जाता है निष्काम करने पर। तो ऐसे करते समय भी कहीं त्रुटि हो जाए तो उसके लिए उपाय बताएंगे मार्जन करने के लिए। ये नहीं कि सकाम कर्म करे, दूसरे को कष्ट देने के लिए कर्म करे और अंत में उन तत्सत आदि कुछ कह देंगे तो सब फलप्रद हो जाएगा, ऐसा नहीं। निष्काम कर्म करते हुए यज्ञ दान तप करते समय कुछ यदि दुर्गुण अंग लोप हो गया तो उसको साद्गुण्य करने के लिए उपाय कहते भगवान। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सदिति ब्राह्मण त्रिविध निर्देश स्मृतः तेन ब्राह्मणाः वेदाः यज्ञाश्च पुरा विहिताः। ये ब्रह्म परमात्मा का निर्देश है। निर्दिश्यते अनेनैते निर्देश, नाम निर्देश परमात्मा का तीन नाम ओम तत् सत, ये तीन नाम है ब्रह्म का। स्मृतः पहले कहा गया शास्त्र में, ज्ञानियों के द्वारा शास्त्र में कहा गया है। तेन तेन का अर्थ निर्देश है, उसी निर्देश से ब्राह्मण वेद यज्ञ सब निर्माण किए गए। इसी उच्चारण ब्रह्म परमात्मा के नाम से ओम ओमित्येवं ब्रह्म, ओंकार ओंकार परमात्मा का वाचक, तस्य वाचक प्रणव, आलंबन है, प्रतीक है, वाचक है ओम परमात्मा का। जितने नाम है सब में ओम नाम है निकटतम है। और तत् तत्वमसि में तत् आया, तत्वदर्शन में तत् शब्द आया, सत शब्द भी आया, सदैव समेदम अग्रे आसीत् एकमेव द्वितीयम्। तो पर ब्रह्म का ये नाम है ओम तत् सत।
इन 3 प्रकार निर्देश से, शब्द उच्चारण से ब्राह्मणों का, यज्ञों का, वेद का निर्माण किया गया। ये सब के मूल कारण ये परमात्मा नाम। इसलिए जब कोई कर्म करेंगे तो ऐसे परमात्मा का नाम उच्चारण करके, भगवान का चिंतन करके करते हैं तो सद्गुण हो जाता है कर्म। तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तस्मात् ब्रह्मवादिनां विधानोक्तः यज्ञ दान तप क्रिया ओम इति उदाहृत सततं प्रवर्तन्ते। ब्रह्मवादिनां ब्रह्मवदितुम शीलम येषां, ब्रह्म के ऊपर कथन करना जिनका स्वभाव है, ब्रह्म का उपदेश करने वाले, शुद्ध ब्रह्म के कथन करने वाले जिनका स्वभाव है, वेद के वैदिक धर्म को कहने वाले जिनका स्वभाव है, ब्रह्म शब्द वेद भी है, जो कहने वाले उनका जो कर्म यज्ञ दान तप क्रिया, यज्ञ हो, दान हो, तप हो, जितने क्रिया है सब ओम इति उदाहृत्य प्रवर्तन्ते। विधानोक्ता है यज्ञ दान तप क्रिया, वेद विधि में, शास्त्र विधि में जैसे कहा गया ऐसे ही होते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं। ओम इति उदाहृत्य, ओम ऐसे परब्रह्म का नाम उच्चारण करके, मंत्र बोलते तो ओम कह करके प्रारंभ किया जाता है। यज्ञ हो, दान हो, तप हो, कोई भी कर्म करते हैं तो निरंतर ही सततम विधि पूर्वक करते हैं। ओम ऐसे नाम परमात्मा का उच्चारण करके, परमात्मा का स्मरण करके, केवल उच्चारण करे और स्मरण नहीं, ऐसा नहीं, परमात्मा का स्मरण करके ये कर्म यज्ञ दान तप किए जाते हैं। तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मोक्षकांक्षिभिः यज्ञ तपः क्रियाः विविधा दान क्रियाश्च फलम अनभिसंधाय मोक्षकांक्षिभिः क्रियते। मुमुक्षु लोग करते हैं फलम अनभिसंधाय, फल अभिसंधि, फल इच्छा रहित हो करके, और तद इति उदाहृत्य ब्रह्म के वाचक तत् उच्चारण करके पर ब्रह्म का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च, यज्ञ क्रिया हो, तप क्रिया हो, दान क्रिया जितने हैं विभिन्न प्रकार, दान विभिन्न प्रकार है, भूदान, हिरण्य दान, अन्य अन्नदान, बहुत प्रकार दान है। जो कन्या दान करते, कन्या का भी दान होता है, किसको विवाह देते हैं तो कन्या दान, दान इस प्रकार कन्यादान करते समय भी कुछ और दान करना होता है। ऐसे अन्नदान करते, दक्षिणा आदि देते, क्षेत्र दान करते, हिरण्य दान, बहुत प्रकार दान जितने हैं। और न भी संधा है फलम, फल इच्छा रहित होकर के मोक्षकांक्षी भी क्रियते। मुमुक्षु लोग दान करते हैं यज्ञ न दान न तपसा, यज्ञ दान तपसा ज्ञान का साधन है, तो मुमुक्षु लोग करते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। परब्रह्म का नाम उच्चारण करके, परब्रह्म का चिंतन करते, फल नहीं करके विभिन्न प्रकार यज्ञ दान तप किया जाते हैं, किए जाते हैं मुमुक्षुओं के द्वारा। ओम तत् दो हो गए, आगे सत शब्द, सद्भावे साधु भावे च
सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। सद्भावे साधुभावे सद इत्येतत् प्रयुज्यते तथा प्रशस्ते कर्मणि सत्शब्दः युज्यते। हे पार्थ, सद्भावे साधुभावे च सद इत्येतत् प्रयुज्यते। सत ये शब्द का प्रयोग किया जाता है सद्भावे और साधुभावे। सद्भाव क्या है? असत सद्भावे, पहले नहीं था अभी हुआ, इसका पुत्र नहीं था अभी पुत्र जन्म हुआ, तो सत शब्द प्रयोग करते परमात्मा का वाचक। अच्छा हुआ, सद्व्रत हो, सत। साधुभावे च, साधुभावे क्या है? जो असद आचरण करता है, असाधु आचरण करता है, अशास्त्रीय आचरण करता है। यदि कभी अशास्त्रीय आचरण को छोड़ करके, निषिद्ध कर्म छोड़ करके शास्त्रीय मार्ग में चलता है, सब लोग कहते ये सदाचारी हो गया, सत्कर्म करता है। तो साधु भावे, साधु धर्म साधुता होने पर कहते सत्कर्म करता है, सदाचारी हो गया, उसका सत्कार करते, सत शब्द प्रयोग करते हैं। सत्शब्द परमात्मा का वाचक है। सदैव समेदगम अग्र आसित एकमेवा द्वितीयम सामवेद माया, सतरूप ब्रह्म है। तो जिसका आचरण असत आचरण था वो सदाचरण हो गया, तो लोग कहते सदाचारी हो गया। सत्शब्द ब्रह्म परमात्मा का वाचक सत शब्द प्रयोग करके ये साधु सन संतो संत, जो साधु के लिए संत कहते हैं वो सत शब्द है। सत शब्द का पुल्लिंग एक वचन में सन बनेगा, नपुंसक में सत बनता है। सदैव समिदम अग्र आसित सत है। अब पुल्लिंग में संतो संत, बहुवचन में संत बनता है। जो संत कहते हैं ये सत शब्द है, साधु है, पर ब्रह्म का वाचक। इसलिए साधु परमात्मा स्वरूप है। जो साधु साधनति परम कार्यम, पर कार्य में साधु, पर कार्य सिद्ध करता है, सबसे बड़ा काम परों का उपकार करता है। और सबसे पर कार्य है परमात्मा का कार्य है परमात्मा को यथार्थ समझना। परमात्मा को यथार्थ स्वरूप से नहीं जान करके, अपना स्वरूप है परमात्मा, पर निरतिशय आनंद रूप है। किंतु जैसे कोई धन ले करके छिपा कर रख देता है, इसी प्रकार परिपूर्ण आनंद रूप को छिपा करके कहते मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। धन को छिपा कर लेकर रख दिया, कहता मेरे पास कुछ नहीं, मुझे मेरे पास तो खाने का नहीं है। चोरी करके धन लेकर छिपा कर रख दिया भूमि में गाड़ करके, कहता मेरे पास कुछ नहीं। परिपूर्ण परमानंद स्वरूप को छिपा करके कहता मैं दुखी हूँ, मैं संसारी हूँ। ये बड़े चोर कहा गया। ये साधु पर कार्य करता है, परमात्मा को ठीक साक्ष्य जानता है, ये साधु होता है। साधु को संत कहते हैं, वही परमात्मा स्वरूप है। और आचरण शास्त्रीय आचरण करता है तो सदाचारी कहते हैं, अशास्त्रीय आचरण करता है तो असदाचार हो जाता है, मिथ्याचार हो जाता है। तो सद्व्रत हो गया, सदाचारी हो गया, तो सत ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं परमात्मा का वाचक। प्रशस्त कर्मणि तथा सत्शब्द प्रार्थ युज्यते। प्रशस्त कर्म भी सत्शब्द कहते हैं। विवाह कर्म भी कन्यादान करते हैं, यज्ञ आदि दान आदि करते हैं, कहते सत्कर्म। ये सत्कर्म कर रहा है, सत्कार कहते। सत्कर्म सत्कर्म कहे तो परमात्मा के लिए कर्म। जितने कर्म किए जाते हैं, यज्ञार्थात कर्मोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, सब परमात्मा के लिए कर्म करना चाहिए, परमात्मा को अर्पण करके, वो सत्कर्म। ऐसे शास्त्र विहित कर्म सकाम से करे तो भी सत्कर्म होता है, किंतु यदि फल इच्छा रहित होकर करते तो लोग उसको कहते सत्कर्म कहते, सदाचारी है, साधु है, ऐसे कहते हैं। सत्कर्म में सत शब्द का प्रयोग होता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते, कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते।
यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति च उच्यते। कर्म चैव तदर्थ्यम सदितेव विधीयते। यज्ञ स्थिति, तपसि स्थिति, दान स्थिति। यज्ञ कर्म में स्थिति, यज्ञ कर्म करता है स्थिर होकर के। दान च स्थिति, दान करता है यज्ञ तपसि। तप में स्थिति, निरंतर तप करता है स्थिर होकर के। दान स्थिति, निरंतर दान करता है स्थिर होकर के का दान करता है। ये जो यज्ञ तप दान में स्थिति है, स्थिरता, स्थैर्य, कभी थोड़ा कर दिया वो नहीं, निरंतर जो यज्ञ तप दान करता है उसमें स्थिति स्थिरता, उसको सत ऐसे कहते हैं। सत शब्द प्रयोग करते विद्वान लोग, ज्ञानी लोग। वो सत्कर्म कर रहा है, तो यज्ञ करता है, तप करता है, सत तप करता है, सत दान करता है, सात्विक दान करता है, सत कहते हैं। और कर्म चैव तदर्थ्यम, जिसके लिए ओम तत्सत कहा परमात्मा, उनके लिए जो कर्म है यज्ञ दान तप, तदर्थ्यम अर्थात ईश्वर के लिए। यज्ञ भी ईश्वर के लिए, दान भी ईश्वर के लिए, तप भी ईश्वर के लिए। अर्थात यज्ञ दान तप करते समय अन्य फल नहीं इच्छा, फल की इच्छा नहीं हो। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन, परमात्मा के लिए अर्पण करे तो कर्म बंध निवृत्ति का कारण। परमात्मा का समर्पण नहीं करे, यज्ञ दान तप से धर्म होगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, सुख मिलेगा, किंतु संसार की निवृत्ति नहीं होगी, संसार बढ़ेगा। इसलिए संसार के लिए बंधन का कारण हो जाता है जब फल इच्छा से कर्म करता है। वही कर्म जित फल इच्छा रहित होकर के परमात्मा को अर्पण कर करता है, वही कर्म बंध निवृत्ति का कारण होता है। इसलिए तदर्थ्यम कर्म, ईश्वरार्पण बुद्धि से जितने कर्म है उसको सत कहते, सत्कर्म। यही से जो सत्कर्म है, यज्ञ दान तपादि किए जितने हैं, सात्विक नहीं हो और विगुण हो गया, सद्गुण नहीं हुआ, और यदि नहीं हो तो भी यदि परब्रह्म परमात्मा का तीन नाम ओम तत् सत ये श्रद्धापूर्वक उच्चारण करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, तो यज्ञ में दान में तप में कुछ वैगुण्य हो गया, अंग रहित हो गया, उच्चारण में त्रुटि हो गई, मंत्र ठीक नहीं कर पाया, जितने दान करना चाहे नहीं कर पाया, तो भी सात्विक हो जाता है, सद्गुण हो जाता है। इसलिए कोई भी कर्म करते समय परमात्मा का चिंतन करके ओम तत् सत, परमात्मा का वाचक है, शब्द का उच्चारण और परमात्मा का ध्यान करके करें। कुछ भी सत्कर्म होता है ये विचार कर परमात्मा करा रहे हैं, अपने में क्या सामर्थ्य है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वही बुद्धि अभी कुछ सत्कर्म करने की होती है, पहले क्यों नहीं हुई थी, अभी दान करने की इच्छा हुई, पहले क्यों नहीं हुई थी, तो परमात्मा करा रहे हैं। अभी यदि इच्छा होगी तो समझे परमात्मा की बड़ी कृपा है। कभी सत्कर्म करने की इच्छा होती है तो उसमें विलंब नहीं करे। बहुत को लगता है करने की इच्छा होगी, समझ ले करेंगे 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 सोचते सोचते फिर इच्छा खत्म हो जाती है, नहीं कर पाते हैं। कभी करने की बहुत इच्छा है, हमें इसका करना है, नहीं कर पाते हैं। जब प्रसंग होगा क्या हमको करना है, नहीं कर पाते हैं, मरने के पहले नहीं हो पाता है। सत्कर्म है तो शीघ्र करना चाहिए, ये करना है बहुत जल्दी कर देना है सत्कर्म। ये कर्म करते समय फल इच्छा रहित होकर के परमात्मा का समर्पण करें। परमात्मा की कृपा से ही यदि कुछ सत्कर्म होता है तो समझे ये तो परमात्मा की कृपा से हो रहा है, हम करते हैं सोचना नहीं। परमात्मा है करा रहे हैं, परमात्मा की प्रार्थना करे, उन्हीं की बड़ी कृपा से सत्कर्म हो जाता है। कभी कोई सत्कर्म हो जाता है तो ईश्वरार्पण बुद्धि कर करे, परमात्मा का वाचक शब्द परमात्मा का ध्यान करके तो सात्विक हो जाता है। वही कर्म परमात्मा प्राप्ति का साधन हो जाता है। और श्रद्धा समय प्रधान है, जब करते श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। कुछ देते तो श्रद्धया देयम, अश्रद्धया अदेयम, अश्रद्धा से नहीं श्रद्धापूर्वक ही देना चाहिए। कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं,
श्रद्धापूर्वक। स्वाध्याय करते समय भी उसमें श्रद्धा, इसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। सेवा करते समय श्रद्धा से, दान करते समय श्रद्धा से, सब श्रद्धा से करना चाहिए। अश्रद्धा से जो किया जाता है वह व्यर्थ हो जाता है। भगवान कहते श्रद्धा एक बड़ा साधन है और ये दैवी संपत्ति है, परमात्मा प्राप्ति का साधन है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्यनु इह। यत् अश्रद्धया हुतं अश्रद्धया दत्तं, यत् तपः अश्रद्धया तप्तं, यच्च अश्रद्धया कृतं तत् असदित्युच्यते हे पार्थ तत् न प्रीत्य नो यह। जो हवन किया अश्रद्धया हुतम, हवन किया, हवन करते समय होम यज्ञ अग्नि आदि में प्रक्षेप करते हवन आदि, वो श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। जो ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि कह कर सब पर ब्रह्म स्वरूप है, अश्रद्धा से जो किया है। और अश्रद्धया दत्तम, दान तो क्या ब्राह्मण आदि को साधु को दान किया, किंतु अश्रद्धा से, अश्रद्धापूर्वक जो किया है व्यर्थ हो जाता है। यह तपः तप्तम, जो तप अनुष्ठान किया किंतु श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा से किया। और यच्च कृतम अश्रद्धया, कभी स्तुति नमस्कार किया किंतु श्रद्धा नहीं है, प्रणाम किया किंतु श्रद्धा नहीं। कभी कभी कोई प्रणाम कर देंगे किंतु श्रद्धा नहीं है, ऊपर दिखाने के लिए प्रणाम कर दिया किंतु अंदर श्रद्धा नहीं, व्यर्थ हो गया। परमात्मा का भजन करते प्रणाम करते श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक करे, वही कर्म करना है। थोड़ा मन से ध्यान चिंतन करके सर्वत्र परमात्मा सर्वदा विद्यमान है, आपके मन के भावना को ग्रहण करते हैं, वो भावग्राही है। जब शांति पाठ करते उस समय भी परमात्मा का चिंतन ध्यान करें, ये निर्विघ्न ज्ञान यज्ञ श्रवण हो, उसका फल प्राप्त हो। कभी भी स्वाध्याय करते समय शांति पाठ करते हैं तो परमात्मा का ध्यान करें। बहुत लोग जानबूझ करके देर में आएंगे, कहेंगे अभी तो शांति पाठ चलता है, थोड़ी देर बाद जाएंगे, जबकि शांति पाठ व्यर्थ है। शांति पाठ ये स्वाध्याय का अंग है। शास्त्र श्रवण करते तो शांति पाठ मंगलाचरण करके अंत में मंगलाचरण करके पूरा करे, निर्विघ्न होता है। तो ये सब करते समय, गीता पाठ करते भोजन के समय 15 अध्याय, अरे पाठ तो चलता है किंतु दृष्टि कहीं उधर उधर, वो बाल्टी में क्या आता है, पत्र में क्या आया, कौन इधर, जो आने वाला सब आएगा। भगवान का चिंतन गीता पाठ करते समय उसी समय ध्यान करके भगवान का बिल्कुल शांत रह करके परमात्मा चिंतन करे। श्रद्धापूर्वक सब करना चाहिए। अश्रद्धा से पाठ भी क्या, महिमन स्तोत्र पाठ ही क्या, किंतु श्रद्धा नहीं है। जबरदस्ती नियम में आने कर बैठना पड़ेगा। फिर थोड़ा यदि देर में आने पर चलता है, छिप कर पीछे आकर के जय शंभु कहते समय लाइन में खड़े हो गए। आरती में श्रद्धापूर्वक पहले आकर के लोग ऐसे होते हैं आरती दर्शन करने के लिए, प्रातःकाल जल्दी जल्दी उठ करके आते हैं आरती दर्शन करने के लिए। सायंकाल में क्या आरती छूट जाए, आकर दर्शन करना। आरती के दर्शन से भी बहुत लाभ होता है। उस समय परमात्मा का दर्शन करे, प्रार्थना करे, ये लाभ है। उसको कोई सर्जे नियम है करना पड़ेगा, क्या करे, यहाँ ऐसे नियम बहुत है, घंटी बहुत लगती है, जाना पड़ता है, मजबूरी है, ये अश्रद्धा है। श्रद्धापूर्वक महापुरुष ने जो नियम बनाया अपने कल्याण के लिए, अपना लाभ है, इसे श्रद्धापूर्वक करे। कर्तव्य करते सब करते हैं, किंतु अश्रद्धा से जब करते तो व्यर्थ हो जाता है। इसे जो किया जाता है श्रद्धापूर्वक करें। यदि अश्रद्धा से किया गया, असदित उच्यते, उसको असत कहते हैं, वो सत्कर्म नहीं हुआ, परमात्मा प्राप्ति का साधन नहीं होगा। यदि श्रद्धा से करे तो सब, हवन हो, दान हो, तप हो, पाठ हो, स्तोत्र हो, सेवा हो, श्रद्धा से करे तो परमात्मा प्राप्ति का साधन होता है। न च तत्प्रत्य नो यह, प्रत्यय बहुत परिश्रम करने पर भी मरने के बाद उसका फल नहीं मिलेगा, निंदित, यहाँ भी नहीं है, क्योंकि साधु महापुरुष उसकी निंदा करते हैं। श्रद्धापूर्वक यदि नहीं करता है,
अश्रद्धा से करता है उसकी निंदा करते व्यर्थ है। इसलिए सत्कर्म करते समय श्रद्धापूर्वक करे, मन लगाकर करे, समय का सदुपयोग करे, व्यर्थ नहीं करना होता है। उसी समय परमात्मा ध्यान करके एकाग्र होकर के गंभीर होकर के करे। पाठ करते समय, आरती महीने में उपस्थित होते समय जो कुछ कर्म, हवन, दान, तप, यज्ञ जो कुछ करते पूरी पूरी श्रद्धा के साथ करे तो अधिक फल होता है। ये श्रद्धात्रय विभाग योग 17 अध्याय है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागो योगो 17 ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मा आवीत् तद्भक्तारमावीत् आवीत् माम् आवीत् भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।